मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा सजदे की हालत में अपने रब के इंतहाई करीब होता है, बस सजदे की हालत में ज्यादा दुआएं करो। आगाज से कबल एक नजर डालेगी आज की सुर्खियों पर। निजामाबाद में कामयाब मॉक ड्रिल, आफात से निमटने के लिए इंतजामिया तैयार। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने खुद मुनक्किदा प्रोग्राम की निगरानी। बोधन बल्दिया में कांग्रेस और एमआईएम ने साजघाट करते हुए चेयरमैन व वाइस चेयरमैन बनाया। अब कोऑप्शन को लेकर एमआईएम और कांग्रेस आमने सामने। इस बार कौन बनेगा कोऑप्शन मेंबर, देखना बाकी है। भीमगल के एम लक्ष्मण मंडल कांग्रेस सदर और पी अनंतर राव कांग्रेस टाउन सदर मुकर्रर करने के अहकामात जारी। पार्टी कायदीन ने नौ मुंतखिबा को दी मुबारकबाद। अब खबरें तफसील से। मॉक एक्सरसाइज प्रोग्राम कुदरती आफात और शदीद बारिश के दौरान मौसर खदमात फ्राहम करने में मददगार साबित होंगे। इंतजामिया की तैयारियों का अमली मुजाहरा। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी का बयान। सैलाब और आफात के दौरान किए जाने वाले फौरी इक़दामात और एहतियाती तदाबीर के बारे में जानने के लिए आज निजामाबाद जिले में फर्जी मशक़ का इनेकाद कामयाबी के साथ जारी रहा। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी की निगरानी में किए गए प्रोग्रामों ने तजुर्बाती तौर पर साबित किया कि जिला इंतजामिया आफात से निमटने में हर तरह से तैयार है। आफात के दौरान अवाम के जान व माल की ज़िया को रोकने के लिए फर्जी मशक़ों के जरिए किए जाने वाले इमदादी इक़दामात अवाम को हकीकत को फरामोश करते रहे। ड्रोन्स, वाटर बोट्स, एम्बुलेंसों, फायर इंजनों और दीगर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किए गए रेस्क्यू ऑपरेशंस ने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तैयारी का मुजाहरा किया और अवाम में एतमाद पैदा किया। मुतल्लिका महकमों के अफसरान के साथ साथ SDRF, NCC और रजाकारों ने मॉक ड्रिल की कामयाबी में ताउन किया। डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक फर्जी मशक़ जिला हेडक्वार्टर, गवर्नमेंट जनरल अस्पताल और किला रघुनाथ चेरुवू में बैक वक्त 2 मुकामात पर की गई। रघुनाथ चेरुवू में मुनक़्क़द प्रोग्राम की ज़ाती तौर पर कलेक्टर इला त्रिपाठी ने निगरानी की। मॉक एक्सरसाइज के जरिए झील के पानी में मुतासरीन के फंस जाने की सूरत में किए जाने वाले एहतियाती तदाबीर और फौरी इक़दामात का अमली मुजाहरा किया गया। तालाब में डूबने वालों की शिनाख्त के लिए SDRF के एहलकारों की जानिब से ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कश्तियों के जरिए बचाना और तिबी अमले का फौरी तौर पर इब्तिदाई तिबी इमदाद फ्राहम करना और उन्हें साहिल पर लाने के बाद एम्बुलेंसों में अस्पताल ले जाना हुक्काम की तैयारी का सबूत है। करीबी केंद्र विद्यालय में एक रिलीफ कैंप लगाया गया था। इस दौरान जब गवर्नमेंट जनरल अस्पताल सैलाबी पानी में घिरा हुआ हो तो ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद मरीजों को बालाई मंजिल पर पहुँचाया गया और एक फर्जी मशक़ कराई गई, जिसमें दिखाया गया कि उनकी जान को अमली तौर पर कैसे बचाया जाए। निजामाबाद RDO राजेंद्र कुमार, GGH सुपरिटेंडेंट नागा मोहन और दीगर ने मशक़ की निगरानी की। जिला कलेक्टर ने कहा कि तमाम महकमा जाती अफसरान को मुतहरिक किया गया था और पेश की निगरानी के साथ मनसूबाबंद कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि फर्जी मशक़ों से ये एतमाद पैदा हुआ कि वो अचानक आने वाले सैलाब और आफात का बहादुरी से मुकाबला करेंगे। మనకి వరద లాంటివి పరిస్థితి వచ్చేటప్పుడు యాక్చువల్ SOPs అంటే నిజంగా వర్షం లేదా వరద వచ్చేటప్పుడు ఎవరైనా మునిగిపోతే లేదా ఎవరైనా చిక్కిపోతే మనం ఏమేమి SOPsని పాటిస్తామనేది దాని కొరకు ఒక మాక్ డ్రిల్ ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నాము। దీనికి మన ఫైర్ ఆఫీసర్ గారు పరమేశ్వర్ గారు, అదేవిధంగా విజిబుల్ బటాలియన్ సత్యనారాయణ గారు వాళ్ళు దీనికి అధ్యక్షత వహిస్తున్నారు। మాతో పాటు पुलिस तरफुన అడిషనల్ CP గారు ఉన్నారు, మున్సిపాలిటీ తరఫున కమిషనర్ గారు ఉన్నారు। ఒక పరిపూర్ణమైన అందరు శాఖల సమన్వయంతో యాక్చువల్ వరద లేదా యాక్చువల్ ప్రమాదం జరిగే పరిస్థితిలో మనం ఏమేమి SOPs ఏమేమి ప్రోటోకాల్స్ పాటించాలి అనేది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ మాక్ డ్రిల్ చేస్తున్నాము। యాక్చువల్ పరిస్థితిలో ఉన్న సీరియస్నెస్, అప్పుడు ఉన్న ఎంత విషమైన పరిస్థితిలో ఉన్న సీరియస్నెస్తో పాటు మేము ఇక్కడ చేస్తున్నాము। దీంతో పాటు మనకి నీటిపారుదల శాఖ
కరెంటు సరఫరా శాఖ, పశువులు మత్స్య విభాగం నుంచి కూడా సిబ్బందులు ఉన్నారు, ఈతగాళ్ళు ఉన్నారు. ఫస్ట్ మనం చూస్తే మనం ప్రొఫైల్ ఇవాక్యుయేషన్ చేస్తాం. అంటే ఎవరైనా మన చుట్టుపక్కల ఉన్న విలేజెస్లో ఎవరైనా గర్భిణీ మహిళలు కావచ్చు, లేదా వయోవృద్ధ వాళ్ళు కావచ్చు, వాళ్ళని అక్కడి నుంచి తరలించి మనం ఇక్కడ మాక్ డ్రిల్లో కేంద్రీయ విద్యాలయంలోనే ఒక రిలీఫ్ క్యాంప్ కూడా ఏర్పాటు చేశాము. वो कहते हैं ना, सियासत में ना दोस्ती पक्की होती है और ना दुश्मनी, कौन कब कौन सी चाल चल जाए ये कह पाना मुश्किल होता है. बोधन बल्दिया में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ओहदे के लिए कांग्रेस और एमआईएम ने साज़घाट की और एक दूसरे का साथ देते हुए चेयरमैन व वाइस चेयरमैन बनाया. लेकिन कोऑप्शन को लेकर एमआईएम कांग्रेस आमने सामने आने की खबरें हैं और अब एमआईएम और बीआरएस एक आज़ाद उम्मीदवार को साथ लेकर कोऑप्शन के ओहदे हासिल करना चाहती है. ये सब कैसे होगा, इससे मुतल्लिक़ क्या इत्तला और बातें गश्त कर रही खास रिपोर्ट. उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने. बोधन बल्दिया में अनकरीब 4 कोऑप्शन मेंबर्स के लिए इंतखाबात होने को है और इसको लेकर सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है. ये इत्तलात और बातें भी आम है कि कांग्रेस खुद अपने दम पर 4 कोऑप्शन मेंबर्स के ओहदे अपने कायदीन वो कारकुनान को देने का तय कर चुकी है, जिसके बाद एमआईएम और बीआरएस ने कोऑप्शन के लिए गठजोड़ शुरू करने की इत्तलात है. बोधन बल्दिया में जुमला 38 सीटें हैं, जिसमें से 17 कांग्रेस की है, 12 एमआईएम, 5 बीआरएस, 3 बीजेपी और एक आजाद उम्मीदवार है. कांग्रेस की 17 और एक्स ऑफिशियो एमएलए का वोट यानी 18, जिससे बल्दिया में कोऑप्शन बनाने के लिए पूरी अक्सरियत कांग्रेस के पास है. वहीं एमआईएम की 12 और बीआरएस की 5 और एक आजाद उम्मीदवार को लेकर 18 दोनों बराबर है. ऐसे में बीजेपी काउंसलर्स किंग मेकर बन सकते हैं. लेकिन ये बातें और अफवाहें भी है कि बीजेपी काउंसलर्स इंतखाबात में गैर हाजिर रह सकते हैं. ऐसा हुआ तो मामला फंस जाएगा या फिर दोनों तरफ से कोई एक बागी बनेगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा या फिर कोऑप्शन के इंतखाबात से कबल कोई और मुआहिदा तय पाता है, क्योंकि सियासी जमातों ने इंतखाबात में जीत के लिए कई कायदीन को कोऑप्शन देने का वादा किया है. वो वादा पूरा नहीं कर पाते तो कैडर में बगावत का भी खतरा लाहक है. तेलंगाना रक्षणा सेना टीआरएस की सरबराह कल्वाकुंटला कविता ने पार्टी झंडों के लिए इक्सा मॉडल मुतारिफ कराते हुए फ्लैग पोल डिजाइन की नकाब कुशाई की. रियासत भर में टीआरएस के तमाम झंडे एक ही तर्ज पर तैयार किए जाएंगे और इस सिलसिले में गुज़िश्ता 1 माह से तैयारियां जारी है. बंजारा हिल्स में वाक़े टीआरएस दफ्तर में मुनक़दा रियासती जनरल बॉडी इजलास के दौरान फ्लैग पोल मॉडल पेश किया गया. इजलास में तजवीज़ दी गई कि पार्टी झंडा 3 फीट ऊंचा और 2 फीट चौड़ा होगा, जबकि इसकी बुनियाद 1 फीट और ऊपरी हिस्सा मजीद 2 फीट ऊंचा रखा जाएगा. कविता ने बताया कि झंडे की बुनियाद सब्ज रंग की होगी, ऊपरी हिस्सा पीले रंग का होगा और दरमियान में नीले रंग से तेलंगाना का नक्शा बनाया जाएगा. नक्शे के वस्त में अंग्रेजी हुर्फ में टीआरएस तहरीर किया जाएगा. मजीद ये कि फ्लैग पोल के सब्ज हिस्से के दरमियान तेलुगु जबान में झंडे का नाम दर्ज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पार्टी की जानिब से झंडों के रंगों के कोड्स भी जारी किए जाएंगे ताकि रियासत भर में तमाम झंडे एक जैसे नजर आएं. कल्वाकुंटला कविता ने पार्टी कारकुनों को हिदायत दी कि 20 मई से 20 जून तक झंडा मेला प्रोग्राम मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक़िद किया जाए. मुदल एमएलए पवार रामाराव पटेल ने कहा कि आशा कारकुनान सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करते हैं. इन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि उनके मसाइल फौरी हल किया जाए. आशा कारकुनों ने अपने मसाइल के हल के लिए निर्मल जिले के भैंसा कस्बे में मुदल एमएलए पवार रामाराव पटेल की रिहाइशगाह पर एक अर्जी पेश की. उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर जोर दिया कि वो इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को फौरी तौर पर नाफिज करे. इस मौके पर एमएलए पवार रामाराव पटेल ने कहा कि आशा कारकुनान दही सेहत के निज़ाम में कलीदी खिदमात फ्राहम कर रहे हैं. उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए और ज़ेर इल्तिवा बिल फौरी तौर पर जारी किए जाए. उन्होंने तजवीज़ दी कि हर माह की पहली तारीख को तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ. उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो आशा कारकुनों के मसाइल की मुस्बित जाँच करे और इंसाफ करे. ఆశా వర్కర్ సోదరులు అందరు నా దగ్గర రావడం జరిగింది. ఏదైతే గత ప్రభుత్వంలో
ప్రతి నెల 25 తారీఖు నుంచి 1వ తారీఖు వరకు వాళ్ళ జీతాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 2 నెలలకు 3 నెలలకు జీతాలు ఇస్తున్నారు. అదేవిధంగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు మా ఆశా వర్కర్స్ అందరూ స్ట్రైక్ మీద పోయినప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు ఉన్ననాడు నేను 18,000 నాకు ముఖ్యమంత్రిగా చేయండి, మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 18,000 శాలరీ చేస్తా అని బూత్ మాటలు మాట్లాడిన రేవంత్ రెడ్డి గారికి కొంత సిగ్గుచేటు ఉండాలి. तेलंगाना में आग बरसा रहा सूरज, 7 अजला में 24 मई तक रहेगी झुलसा देने वाली गर्मी। तेलंगाना में सूरज आग बरसाने लगा है। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में दर्ज हरारत 41 से 46 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर रहा, जिसके बाद अवाम शदीद गर्मी से परेशान है। शदीद गर्मी और लू के पेश नजर महकमा मौसमियात IMD ने रियासत के 7 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। आदिलाबाद, मंचरियाल, कोमरम भीम, आसिफाबाद, जगतियाल, राजाना सिरसिला, निर्मल और निजामाबाद अजला के अवाम को आइंदा 4 दिन इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 मई से 24 मई के दौरान इन अजला में दर्ज हरारत 45 डिग्री से तजावुज करने का खदशा है। शदीद लू के पेश नजर महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक गर्मी की शिद्दत इंतहाई ज्यादा रहेगी, इसीलिए अवाम जरूरत के बगैर घरों से बाहर न निकलें। जिला कांग्रेस सदर नागेश रेड्डी ने एम लक्ष्मण को भीमगल मंडल कांग्रेस सदर और अनंत राव को टाउन कांग्रेस सदर मुकर्रर करने के अहकामात जारी किए। पार्टी रहनुमाओं ने नए सदर को मुबारकबाद दी। एम लक्ष्मण को भीमगल कांग्रेस पार्टी मंडल सदर और पी अनंत राव को टाउन सदर बनाए जाने पर पार्टी की सफों ने खुशी का इजहार किया। जिला कांग्रेस सदर नागेश रेड्डी ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए। नए सदर की तकर्री पर कांग्रेस पार्टी दफ्तर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। मंडल कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने एम लक्ष्मण और पी अनंतराव को मुबारकबाद दी। पार्टी दफ्तर कारकुनों से खचाखीच भर गया जो सुनील रेड्डी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस मौके पर खिताब करते हुए एम लक्ष्मण ने कहा कि पार्टी क़ियादत की नज़र में हर कारकुन और लीडर बराबर है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए मेहनत करने वालों को पहचान और तरक्कियां जरूर मिलेगी। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने की कोशिशों पर जोर दिया कि हुकूमत की जानिब से नाफिज की जा रही फलाही स्कीमों को हकीकी मानों में मुस्तहिकीन तक पहुँचाया जाए। उन्होंने बालकोंडा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज एम सुनील कुमार, एरावत्री अनिल और मनला मोहन रेड्डी का उन पर भरोसा करने और उन्हें जिम्मेदारी सौंपने पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के कायदीन, इस प्रोग्राम में कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने शिरकत की। ప్రతి విషయంలో కూడా అన్న మీటింగ్ ఉన్నదంటే వచ్చి మొట్టమొదటిసారి మా పత్రిక విలేకరులు మాది స్టేట్మెంట్ రాస్తుంది. మేము రూలింగ్ లేకున్నా కానీ మేము చెప్పిన విషయం ప్రతి విషయం కూడా మాకు సహకరించి ఈరోజు మనం రూలింగ్లో నిలబెట్టి మా పదవుల్లో నిలబెట్టిన దానికి ప్రధాన కారణం పత్రికా సోదరులకు. ముందుగా విషయానికి వస్తే నిన్న టీపీసీసీ అధ్యక్షుడైన బొమ్మ మహేష్ కుమార్ గారికి ముందుగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే పనిచేసే వ్యక్తులకే పార్టీ కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైతే పనిచేసినరో వాళ్ళను గుర్తించి పదవులు అభ్యస్తాయి పని చేయండి చెప్పిండు. 20 సంవత్సరాల నుంచి మేము పనిచేసినాం. అధికారం లేకున్నా కానీ వాళ్ళతో పోరాడినాం. వాళ్ళ వచ్చి మా మీద దాడి చేసినా కానీ నిలదొక్కున్నాం. ఎన్నో ఆశ ప్రలోభానికి కూడా మేము లొంగకుండా ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం రావడానికి పల్లెల నుంచి పట్టణాల నుంచి వీళ్ళ భీమగల్ టౌన్ నుంచి మేము ఆయనకు మద్దతు ఇచ్చి ఈరోజు మాకు పదవులు ఇవ్వడానికి ప్రధాన కారణము పార్టీ అధిష్టానానికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. साइंसदानों ने दरपल्ली में किसानों को अहम तजावीज़ दी। साइंस इन दी फार्मर्स फील्ड प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मुनक़िद किए गए आगाही सेमिनार में साइंसदानों ने मिट्टी के टेस्ट करवाने और ज़रूरत पड़ने पर ही यूरिया का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। दरपल्ली मंडल मरकज के ग्राम पंचायत दफ्तर में साइंसदान किसानों के मैदान में प्रोग्राम के तहत एक आगाही सेमिनार मुनक़िद किया गया। इस मौके पर रुद्रू रीजनल शुगर केन एंड राइस रिसर्च स्टेशन के साइंसदानों ने किसानों को जदीद ज़राई तरीक़ों और फसलों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ अहम मालूमात फ़राहम किए। माहिर हयातियात एम साई चरण ने खिताब करते हुए कहा कि किसानों को फसल की काश्त से कबल मिट्टी का लाजमी टेस्ट करवाना चाहिए और सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही यूरिया इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने बताया कि यूरिया के ज़्यादा इस्तेमाल से रस चूसने वाले कीड़े और बैक्टीरियल ब्लाइट जैसी बीमारियां बढ़ने का खदशा रहता है।
उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो कीमियाई कीड़े मार अद्वियात का अंधाधुंध इस्तेमाल ना करें, बल्कि फसल के तहफ़्फ़ुज़ के जामा तरीक़ों पर अमल करें। ज़राई अफसरान जे वेंकटेश ने कहा कि फसलों को सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक आपाशी फ्राहम की जानी चाहिए और ऐसी अक़साम की काश्त की जाए जिनकी मार्केट में ज़्यादा मांग हो, ताकि किसान बेहतर मुनाफा हासिल कर सके। उन्होंने नामियाती खेती, फसलों की गर्दिश, ड्रिप और स्प्रिंकलर आपाशी जैसे जदीद तरीकों के फ़वाइद भी बयान किए। प्रोग्राम में ज़राई तौसी ऑफिसर एम मधुसूदन, गांव के सरपंच श्रीनिवास, जिला कांग्रेस नायब सदर, वीडीसी चेयरमैन गंगाधर समेत बड़ी तादाद में किसानों और देहातियों ने शिरकत की। ఇందులో ఒక 6 విషయాలపైన రైతులకు అవగాహన కలిగించడం జరిగింది. అందులో మొదటిది యూరియాని సిఫారసు మేరకే వాడాలి అని, రెండవది రసాయనాలను విచక్షణయుక్తంగా రైతులు ఉపయోగించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో, మూడవది పంట మార్పిడి చేయాలి, నాలుగవ విషయం మార్కెట్లో గిరాకీ ఉన్నటువంటి రకాలను మాత్రమే రైతులు సాగు చేయాలి అనేది, ఐదవ విషయం నీటిని పొదుపుగా వాడుకోవాలని, ఆరవ విషయం సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని రైతు సోదరులు పాటించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ 6 ఉద్దేశాలని రైతులకు మరొకసారి గుర్తు చేయాలి అనే కార్యక్రమంగా ఈ రైతు ముంగిట్లో శాస్త్రవేత్తలు అనే కార్యక్రమం ఈరోజు మనం నిర్వహించడం జరిగింది. యూరియాని చాలామంది రైతులు సిఫారసు కన్నా ఎక్కువగా వేయడం వలన మొక్కకి భూమి నుండి ఈ ఐరన్, జింక్ తీసుకునేటువంటి శక్తి తగ్గిపోవడం గమనిస్తూ ఉంటాం. అదేవిధంగా యూరియా అధికంగా వేసుకోవడం వలన మొక్కల లోపల బ్యాక్టీరియా, ఎండాకు తెగులు, అదేవిధంగా సుడిదోమ ఉధృతి అధికంగా రావడం మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. निजामाबाद शहर के बाल भवन में समर कैंप जारी। जादू योगेंद्र रंगनाथ के जरिए मुनक़िद किए गए मैजिक शो ने दिलचस्पी पैदा की। उन्होंने कई तरीके के जादू समर ट्रेनिंग कैंप के एक हिस्से के तौर पर जादू योगेंद्र रंगनाथ की जानिब से आज निजामाबाद शहर के बाल भवन के अहाते में मुनक़िद किए गए मैजिक शो ने तमाम बच्चों को जादू की दुनिया में ले लिया और बाल भवन थालियों से गूंज उठा। पूरा शो बच्चों की क़हक़हाओं और चीखों से भर गया। जादू रंगनाथ, जो हाथ में पीले शतरमुर्ग का पंख लेकर स्टेज पर आए, उसे जादू की छड़ी में बदल दिया। उन्होंने रंग बिरंगे छड़ियों से मुख्तलिफ फूल बनाए। उन्होंने बच्चों को उन एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा देते हुए कहा कि वो नामालूम अफराद की जानिब से दी गई कोई चीज़ ना खाएं और ना पिएं, वरना वो नशे में पड़ जाएंगे और फिर अगवा हो जाएंगे। उन्होंने बच्चों को बहुत सी चीज़ों से महसूस किया, जैसे कि छोटे कागज़ से रुपये की बारिश करना, डॉलर ड्रीम से खाली डब्बे में सैकड़ों डॉलर बनाना। बादशाह बाल भवन सुपरिटेंडेंट ने जादू रंगनाथ को मुबारकबाद दी। रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट प्रभाकर, माधवी, यशोदा, श्वेता और दिगर भी मौजूद थे। ఆదేశాల మేరకు ఏప్రిల్ 20 నుండి జూన్ 10 వరకు వేసవి శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. 30 అంశాలలో మేము శిక్షణను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది మ్యాజిక్ ఉంది. దాంట్లో పిల్లలందరూ చాలా ఇష్టపడతారు మ్యాజిక్ అంటే. అందుకని ఈ మ్యాజిక్ ప్రోగ్రాము ఈరోజు జాదూ యుగంధర్ రంగనాథ్ సార్తోని పిల్లల కోసము వాళ్ళకి ఉత్సాహంగా ఉంటుందని ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టడం జరిగింది. इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। निजामाबाद में कामयाब मॉक ड्रिल, आफात से निमटने के लिए इंतजामिया तैयार। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने खुद मुनक़िदा प्रोग्राम की निगरानी। बोधन बल्दिया में कांग्रेस और एमआईएम ने साज़गाट करते हुए चेयरमैन व वाइस चेयरमैन बनाया। अब कोऑप्शन को लेकर एमआईएम और कांग्रेस आमने सामने। इस बार कौन बनेगा कोऑप्शन मेंबर, देखना बाकी है। भीमगल के एम लक्ष्मण मंडल कांग्रेस सदर और पी अनंतर राव कांग्रेस टाउन सदर मुकर्रर करने के अहकामात जारी। पार्टी कायदीन ने नौ मुंतखबा को दी मुबारकबाद। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।